हेलो एवरीवन। आज हम शेयर करेंगे दाल गोश्त बनाने की रेसिपी। इस वीडियो में मैंने दाल गोश्त बनाने की सारी डिटेल्स शेयर की है। अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो आपका दाल गोश्त बहुत बेहतरीन बनकर तैयार होगा। इसे बनाने के लिए ना 150 ग्राम दाल वेट करके लेंगे। आप देख सकते हैं ये वेट में 150 ग्राम है। इसी तरह ना दूसरे इंग्रेडिएंट भी मेजर करके ले लेंगे। अब इसे अच्छी तरह धोएंगे और आधे घंटे के लिए सोक करके रखेंगे। अगर आपके पास टाइम है ना तो 2 घंटे के लिए सोक करो, ज्यादा अच्छा है। इसे सोक करने से ना दाल आसानी से गल जाती है। ये 750 ग्राम मटन है। इसे भी धोकर अच्छे से साफ करके लेंगे। अब इसे ना आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रखेंगे। मैरिनेशन के लिए हम इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1.5 चम्मच नमक डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इस मैरिनेशन से गोश्त की जो रॉ स्मेल है ना वो खत्म हो जाती है। इसमें हमने जो नमक यूज किया है वो इस गोश्त के मसल फाइबर को मॉइस्चर रिटेन करने में हेल्प करता है। इससे गोश्त बहुत सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार होता है। जब तक ये मैरिनेट हो रहा है तब तक चलो हम चॉपिंग और ग्राइंडिंग का काम खत्म कर लेते हैं। चॉपिंग के लिए हमने 3 प्याज लिए। अगर इसे वेट करें ना तो 250 ग्राम है। अब इसे फाइन चॉप कर लेंगे। अब प्याज चॉप हो गई है। अब 100 ग्राम टोमेटो को भी हम इसी तरह चॉप करके देंगे। यहाँ पर हमने 500 ग्राम लौकी ली है। इसे पील करके इसके जो बीच का हिस्सा है ना उसे निकाल लिया है। वैसे तो ये वेट में 500 ग्राम थी, पर वेस्ट निकालने के बाद इसका वजन 250 to 300 ग्राम ही बाकी रह जाता है। इसे हम इसी तरह बड़े पीसेस में कट करेंगे। यहाँ हमने ना आधा नारियल लिया है। अगर वेट करें ना तो 100 ग्राम है। इसे हम लेंथ वाइज कट करेंगे और ग्राइंड करेंगे। इसे ना मोटा मत कट करना, वरना क्या होगा, ग्राइंड के वक्त इसके कुछ चंक्स बाकी रह जाएंगे। यहाँ पर हमने ना 20 ग्राम कोतमीर ली है और साथ ही साथ 2 डंठल कड़ी पत्ते के लिए है, 3 हरी मिर्ची ली है और 5 से 6 लहसुन की कलियां ली है। क्योंकि मेरे पास छोटे थे इसलिए मैंने ज्यादा लिए हैं। अगर आपके पास बड़ी कलियां हो तो 4 से 5 ही काफी है। अब इन सबको हम मिक्सर जार में शिफ्ट करेंगे और इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पर हम थोड़ी सी कोतमीर ले रहे हैं और इसे चॉप कर साइड में रख देंगे। चलो अब हमारी दाल को ना आधा घंटा हो चुका है। इसे हम अब कुकर में शिफ्ट करेंगे और उसमें आधा ग्लास पानी डालेंगे, जो कि अगर वेट करे तो 300 ml है। अब इसमें हम आधा चम्मच हल्दी और पौना चम्मच नमक डालेंगे। पौना यानी 3/4। यहाँ पर जो लौकी हमने साफ करके रखी थी ना उसे भी डाल देंगे। अब कुकर को ढक्कन लगाकर 2 सीटी आने तक पकाएंगे। अच्छा, ज्यादा नहीं पकाना है वरना लौकी का भरता बन जाएगा। अब हमारे कुकर को 2 सीटी आ गई है। अब हम इसमें से लौकी को निकाल कर एक बोल में शिफ्ट करेंगे और इस दाल को दूसरे बर्तन में डाल देंगे। चलो अब सालन बना के तैयार करते हैं। यहाँ पर हमने ना 200 ग्राम तेल लिया है। इसे गरम कर लेंगे और फिर इसमें ना 3 हरी इलायची और 2 काली इलायची डाल देंगे। ये 5 टुकड़े दालचीनी के हैं, इसे भी डाल देंगे। जैसे ही ये गरम मसाला सौटे हो जाए, जो प्याज हमने काट के रखी थी ना उसे ऐड कर देंगे। जब प्याज सॉफ्ट हो जाए इस पॉइंट पर इसमें टोमेटो डालकर इसे भी थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। जब टोमेटो अपना फ्लेवर छोड़ दे, अब इसमें ना मैरिनेट किया हुआ मटन डाल देंगे और इसे अच्छी तरह भूनेंगे।
जब मटन अपना भूनने के बाद कलर चेंज करेगा ना, तब इसमें आधा चम्मच हल्दी, 2 चम्मच रेड चिली पाउडर, 2 चम्मच ज़ीरा और 3 चम्मच धनिया डाल देंगे। ये 150 ग्राम दही है, इसे डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसमें पौना ग्लास पानी डालकर ढक्कन लगा देंगे। अब इसे 30 से 40 मिनट मीडियम टू स्लो फ्लेम पर पकने के लिए रखेंगे। अच्छा, मटन गलने के लिए ना 30 से 40 मिनट ही काफ़ी है, वरना ये ओवर कुक हो जाएगा और मटन अपना सारा मॉइस्चर लूज़ कर देगा और उसका टेक्सचर ना एकदम खिंचे हुए रबर की तरह हो जाएगा और खाने में अच्छा नहीं लगेगा। जब तक हमारा गोश्त पक रहा है, तब तक हम नारियल का दूध निकाल लेते हैं। अच्छा, इसे ग्राइंड करते वक्त ना हमने थोड़े ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया था ताकि दूध निकालने में आसानी हो। अब 40 मिनट हो चुके हैं और हमारा सालन बनके तैयार है। अब इस सालन को हम उस बर्तन में डालेंगे जिसमें हमने दाल डाली थी। यहाँ इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स करना है, वरना दाल के लम्स रह जाएंगे। जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं ना, तब इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो जाती है, इसलिए हम इसमें आधा ग्लास पानी ऐड करेंगे। ये कोतमीर का पेस्ट है जो हमने बना के रखा था ना, उसे डाल देंगे और साथ ही साथ नारियल का दूध जो हमने निकाल कर रखा था वो भी ऐड कर देंगे। अब हम इसे मिक्स करेंगे और एक बॉईल आने देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं गोश्त कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। ये जो लौकी हमने सेपरेट करके रखी थी ना, इस पॉइंट पर इसे डाल देंगे। आखिर में लौकी ऐड करने का ये फ़ायदा होता है कि उसके जो पीसेस है ना वो एज इट इज़ रहते और मिक्सिंग में टूटते नहीं है। इस पॉइंट पर जो कोतमीर हमने चॉप करके रखी थी ना साइड में, उसे डाल देंगे और फाइनली हमारा दाल गोश्त बनकर तैयार है।